आज मेरे साथ दुनिया का सबसे सुंदर कपल है। इनकी हाइट जो है वो 1.5 फीट की है और इनकी हाइट 5 फीट की है, लेकिन दोनों लोगों ने प्रेम विवाह किया है, शादी की है। इनकी लव स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं इनका नाम सबल है और ये पीसीएस की तैयारी कर रही हैं। एसडीएम इनका बनना इनका ख्वाब है, एसडीएम बनना चाहती हैं। और जब मैं आया तो ये मोटी मोटी किताबें पढ़ रही थी और इनकी राइटिंग अगर आप देख रहे होंगे तो ये इतनी शानदार है कि बहुत अच्छे अच्छे परिपक्व लोग जो होते हैं वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इनसे हम बात करते हैं। ये सबल हैं और ये सबल के पति नौशाद हैं। दोनों लोगों से बात करेंगे इनकी लव स्टोरी के बारे में, इनके संघर्ष के बारे में। और पहले मैं आपको दिखा दूं इनका ये कमरा देखिए। ये कमरा जहाँ शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये इनका छोटा सा गैस है, छोटा सा एक बर्तन के लिए एक टोकरी रख रखी है। यहाँ कुछ दाल चने मसाले हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा सेटअप है और इसके बाद से यहाँ पर कमरा ख़त्म हो जाता है। अगर मैं गिनती गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अगर 10 बाई 10 का कमरा भी नहीं लग रहा है मुझे। यहाँ एक पंखा लगा हुआ है और यहीं पे ये कपल जो है रहते हैं, शादीशुदा कपल हैं। संघर्षों की कहानी बड़ी ज़बरदस्त है इनकी, आगे सुनेंगे तो आपको तमाम मोटिवेशन मिलेगा। इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे इस 10 बाई 10 के कमरे में रह के पीसीएस की तैयारी होती है, बीपीएससी की तैयारी होती है, कैसे पढ़ाई होती है और कैसे शादी इस अंजाम तक पहुंची। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार आपने एक मतलब हीर रांझा लैला मजनू और इन तमाम लोगों के बाद एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने पेश किया है इस दुनिया के सामने। जी हाँ, ये कैसे पहले शुरुआत हुई? पहले मैं आपसे नहीं, इनसे बात करूँगा। कैसे शुरुआत हुई इस प्रेम की? जब मैं सऊदी अरब में रहते थे हाँ। तो वहाँ जब ड्यूटी से आते थे तो मोबाइल वोबाइल चलाते थे खाली टाइम में, तो हाँ। इनका वीडियो देखे हैं। अच्छा। वीडियो में सारा इंटरव्यू लिया हुआ था, हाँ। तो उसमें नंबर भी था कमेंट बॉक्स में। हाँ। तो मैं नंबर पे इनसे कॉल किया, फिर इनसे सारा बात पूछा हम। हाँ। तो बोली कि हाँ सच्ची में है, ऐसा ऐसा मेरा है। मैं हैंडीकैप हूँ, चल नहीं सकती हूँ और पूरा हैंडीकैप हूँ मैं। तो मैं फिर वीडियो कॉल में भी बात किया इनसे, तो देखा तो बोला हाँ सही बात है। तो फिर इनसे बातचीत होता है, 2 दिन 3 दिन पे ऐसे कर करके चैटिंग में बात होता था। हाँ। और धीरे धीरे ऐसे करते करते 1-1.5 साल तक बात हुआ। 1-1.5 साल के बाद हम इनसे शादी के लिए बोले थे कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला नहीं मैं तो शादी नहीं कर सकती, मेरे घर वाले। अच्छा, पहले आपने बोला कि ये शादी, ये पहले इन्होंने बोला शादी के लिए? हाँ जी। ये प्रपोज किए थे आपको? हाँ। हाँ। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? तो ये बोली कि नहीं शादी तो हम नहीं कर सकते, घर वाले नहीं मानेंगे और आपके घर वाले भी बोलेंगे ऐसे लड़की से शादी नहीं होगा। हाँ। तो फिर हम बोला कि नहीं हम वो सब देख लेंगे, घर के बात कर लेंगे। फिर इन्होंने बोला कि जब शादी करना चाहते हैं तो मेरे अम्मी पापा से बात करिए। हाँ। तो इनके पापा का नंबर लिए, इनके पापा से बातचीत किए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, अपने घर पे बात कराना है हमको। तो उनको नंबर दिए, तो पापा से मेरे बात किए। तो मेरे पापा बोले कि जब मेरा बेटा रखेगा उसी को रखना है, तो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। आपके माता पिता को एतराज़ नहीं था? हाँ। हाँ। तो उसको रखना है तो करे शादी, वो हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर मैं सऊदी अरब से आया 5 साल के बाद। अब मैं यहाँ कहानी स्टॉप करूँगा। ये अभी आपसे आगे आऊँगा। ये जब आपको आपसे बातचीत करने लगे, आपको अच्छा लगने लगा, तो ये आपको लगा कि ये भविष्य में शादी करेंगे? देखिए, पहली बात कि हम जब ये कॉल करते थे तो हम 2-3 दिन कॉल का रिस्पॉन्स ही नहीं दिए थे। हाँ। ठीक है। क्योंकि फालतू का मेरे पास टाइम भी नहीं रहता था और ये सब चीज़ के लिए बाकी मुझे बहुत सारे लोग चाहने वाले तो बहुत है, ये नहीं कि शादी के लिए नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे आप भी मुझे चाहते हैं तभी तो आए मेरे पास। हाँ, है ना? ये तो, बात समझिए। तो वैसे लोग होते हैं कि बहुत लोग होते हैं चाहने वाले, तो कभी सिस्टर समझ के, कभी कुछ समझ के हमसे बात करने का लोग कोशिश करते हैं। तो मुझे टाइम नहीं इतना मिलता पढ़ने लिखने से। उस समय हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उसमें मेरी तैयारी जो थी बहुत
हाई लेवल पे थी और मेरे माइंड में भी ये सेट था कि मुझे आगे चल के क्या करना था, उस लेवल से हम तैयारी कर रहे थे, तो इस सब पे मुझे ट्रस्ट नहीं लग रहा था। कहाँ तक आपकी एजुकेशन हुई है सबल जी? ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, हिस्ट्री ऑनर्स हमारा है। हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन आपने BA complete- से, हाँ। ग्रेजुएशन आगे अभी क्या कर रही हैं आप? अभी हम स्टेट पीसीएस की तैयारी करी, BPSC की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, हाँ, और हमने 2 बार एग्ज़ाम दिया। हाँ। 2 बार एग्ज़ाम देने से मेरा एक बार 3 नंबर से क्वालिफिकेशन रुक गया, हाँ। एक बार फिर एग्ज़ाम जब दोबारा दिए तो 1 नंबर से रह गया। अच्छा सबल जी, आपकी उम्र कितनी है? ये 24 साल की आपकी उम्र है और आप बीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। कहाँ जब पढ़ाई करने में क्या ये तो अब आपको संभाल रहे हैं, इससे पहले क्या कैसे? इससे पहले मेरी मम्मी बहुत हेल्प की है, मेरे पापा बहुत हेल्प किए, मेरी सिस्टर लोग बहुत हेल्प की है, हाँ, और मेरी सब सिस्टर मेरी छोटी है, हम सबसे बड़े हैं घर में। बाकी सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे। जब आप छोटी थी, आपको सबसे पहली बार होश आया, आपको याद होगा अपना दृश्य, आपको अपना शरीर, अपना रूप देख के आपको कभी कमज़ोरी महसूस हुई? कैसे ये मनोबल बढ़ा आपका इतना ज़्यादा कि आज आप SDM बनना चाहती हैं, बीपीएससी की तैयारी करती हैं? जी, हाँ। देखिए जब वो 20 दिन के जब हम थे, तब से ये कहानी मेरे साथ लगा कि हाँ मुझे इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ। क्योंकि शुरू में मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता था कि मुझे इस तरीके का बीमारी है, हड्डी टूटने का बीमारी। हाँ। तो उसमें मेरी मम्मी बहुत स्ट्रगल की। ये बीमारी का क्या नाम है आपके एक बार? इस बीमारी का नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इस ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट जी। तो इसमें क्या होता है? इस बीमारी में कहीं से भी हल्का सा चोट लगने से हड्डी टूट जाएगा, हाँ। खांसी होने से हड्डी टूट जाएगा, हाँ। उल्टी होने से हड्डी टूट जाएगा, हाँ। ट्रेन की आवाज़ से बहुत तेज कान में जोर से एकदम हम नींद में हैं, हाँ। और बहुत तेज आवाज़ होता है, हाँ। तो उससे मेरा अगर अचानक से हम चमक गए तो उसमें हड्डी टूट जाएगा। बिजली के मतलब जो गड़गड़ाहट होती है जो बादल से, तो उनके आवाज़ से हड्डी टूट जाता है। हाँ, तो अभी तक आपके बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हुए होंगे तो? हाँ, अभी तक में 1000 से ऊपर हो चुका होगा। 1000 से ऊपर फ्रैक्चर हुए गिनती नहीं आपके? मुझे पता है कि कितना बार हुआ होगा, कब हुआ होगा कोई, लेकिन अब क्या हुआ है कि जब से मुझे अकल हुआ, अपना समझ हुआ, तब से मुझे किस तरीके से रहना है, अपने हिसाब से अपना सेफ करते हुए, सेफ्टी कि हमको अपना सेफ्टी किस तरीके से करना है, तो अब कम हो गया। अब कम हो गया? हाँ, कम नहीं हुआ बल्कि हम अपने से कम रखे हुए हैं। अच्छा, कम रखे हुए। हाँ, यस। हाँ, तो अब यहाँ से इनकी प्रेम स्टोरी खत्म, जहाँ से मैंने स्टॉप की थी, तो ये इसके आगे कैसे बढ़ा, ये प्रेम कैसे बढ़ा? उसके बाद जब मैं 10th क्लास में जब थी, तब क्या हुआ था ना मेरे लाइफ में कि हम अपने मतलब 10th का जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एक दिन हम एग्ज़ाम दिए, दूसरे दिन एग्ज़ाम में क्या हुआ, पहले जाके हम अच्छे से अपना कॉलेज सेंटर पे एग्ज़ाम दिए, दूसरे दिन क्या हुआ कि मैथ का एग्ज़ाम था, तो मुझे आदत है कि हम जल्दी मॉर्निंग में उठते नहीं हैं। एक बचपन से ये आदत है मेरे में कि हम सुबह जल्दी नहीं उठते। अच्छा। लेकिन उस दिन क्या हुआ ना कि हम 4 बजे सुबह में उठे। ठीक है, 4 बजे सुबह में उठे तो हम बोले कि आज तो मैथ का एग्ज़ाम है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो पता नहीं एक दिन के चक्कर में पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर हमने पूरा, और एक मेरी सिस्टर थी जो हमने बुलाया था उनको राइटर के लिए, सिर्फ लिखवाने के लिए परमिशन मिला था मुझे वहाँ के SDO से, जो DO ऑफिस जो होते हैं, तो वहाँ से मुझे परमिशन मिला। उनके बाद उनको बोले कि आप ना मेरा रिवाइज कर दो और हम आपको बताएंगे, जहाँ जहाँ पे फंसोगी हम बता देंगे आपको। तो बोला ठीक है। उसके बाद बोले तुम सो जाओ, हम बोले ठीक है हम सो जाते, आप रिवाइज करो। रिवाइज करने लगे तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे अचानक से खांसी हुआ तो मुझे उल्टी हो गया। उल्टी होने के बाद जो है तो मुझे उसमें ब्लड जैसा आने लगा मुंह में, तो मुझे लगा कि ना मुझे कोई बीमारी है, नहीं कुछ है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं। फिर मम्मी को हम बुलाए, मम्मी बोले पानी दीजिए मम्मी। जब मम्मी पानी देती है, हम पानी उनी पी लेते। उसके बाद जो है तो मम्मी बोली चलो अब तो 7 बज गया सुबह, अब तुम चलो मुँह हाथ धो लेना। तो हम मुँह हाथ धोने के लिए मम्मी मुझे चेयर पर ले जाके बैठाती है बालकोनी में। उसके बालकोनी में जब बैठाती हैं तो मेरे फेस पे पड़ता है धूप। जब धूप पड़ता है तो मम्मी बोलती है कि ना हम एक काम करते हैं, इनको घुमा के इस साइड मुँह कर देंगे तो धूप नहीं पड़ेगा। वो जब चेयर घुमाती हैं तो अचानक से चेयर का पौवा टूट जाता है, टूटता है, फिर हम गिर जाते हैं। गिरने के बाद मेरा ये पैर टूटता है, ये वाला हाथ टूटा, ये टूटा, उसके पूरा फेस पे चोट आया, उसके ये हड्डी जो होता है, ये हड्डी फ्रैक्चर टूट गया। ये हाँ। आपका हाथ अभी भी नहीं जुड़ा हुआ है? नहीं, ये इसी वही तो बता रहे हैं। तो ये देख रहे हैं आप। हाँ, अभी तक नहीं, 2015 में ये टूटा है मेरा।
तो ये काम कैसे, ये कुंडलियाँ कैसे काम करती है? पहले तो करना बंद कर दिया था, लेकिन हम बहुत मतलब हाँ कोशिश करते करते मतलब हाँ। एक्सरसाइज में हाँ। हाँ तो अब वो तो थोड़ा ये काम हाथ करना यहाँ से ये मतलब एक मिनट उठता नहीं है, हाँ लेकिन ऐसे हाथ उठ ऐसे ऐसे करने में हो जाता है, ऐसे हाँ। ऐसे कर लेते हैं। अच्छा हाँ अच्छा जी। हाँ। तो उसके बाद क्या होता है, जब मैं गिर गई तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गया। तो हम वही बात सोच रहे थे कि हम मेरा तो छूट जाएगा। हाँ तो हम बोले कि अब क्या होगा। तो हम पहले तो 3 घंटा मुझे होश ही नहीं आया कुछ। हाँ। पूरा पानी उनी पूरा गांव का लोग आ गया देखने के लिए। तो सब लोग बोल रहे हॉस्पिटल। जब मुझे पानी देने के बाद जब मुझे होश आता है तो हम बोलते हैं कि मेरा एग्जाम, हमको एग्जाम देना है, ठीक है। तो पापा बोले तुम ऐसे कंडीशन में एग्जाम कैसे दोगी, हाँ। वहाँ तो तुमको जाना पड़ेगा। तो हम बोले कि जाना पड़ेगा तो भी हम जाएंगे, लेकिन हम एग्जाम देंगे। अगर आज छूट जाएगा तो फिर हम एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, 1 साल मेरा मतलब बर्बाद। आपका पैर टूट गया, आपका हाथ टूट गया, लेकिन उसके बाद भी आपने एग्जाम दिया। हाँ तो मेरे पापा को पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा नहीं छोड़ा। उसमें मेरे पापा को लगा ये कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मेरे दिल में ये बात का अफसोस हो जाएगा कि हम अपनी बेटी का एक ख्वाहिश पूरा नहीं कर सके कि एग्जाम उसको नहीं दिलाया। हाँ। क्योंकि मेरा कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो था। उसके बाद पापा आपको हाँ, एग्जाम उनको दिलाने लगा, मेरे पूरे फैमिली को ऐसा लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, हाँ। ठीक है। तो इस ख्वाहिश को वो पूरा करने के लिए मेरे हाँ। वो जाके इतना बड़ा एक तख्ता जैसा बनाते हैं लकड़ी का, हाँ। बढ़ाई के पास। उसी समय हाँ। मेरा सेकंड टाइम एग्जाम है, 7 बजे हम गिरे हैं। उस जाते हैं लेके आते हैं, उसके बाद मम्मी का जितना दुपट्टा होता कॉटन का, हाँ। मेरे पापा सबको गोदरेज से निकलवाते हैं हाँ। और निकलवा के पूरा दुपट्टा को उसके ऊपर बिछवाते हैं, हाँ। ताकि उनके बॉडी में जरा सा भी स्क्रैच ना आए कोई चीज़ की वजह से, ताकि उसका कॉटन रहेगा तो उसको अंदर से प्रॉब्लम नहीं होगा बॉडी में। मेरे शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं था, जो बात हाँ। आपको क्या बताएं हम, हाँ। एक कपड़े भी नहीं थे, ऊपर से सिर्फ दुपट्टा से मुझे ढक के लेके गया। उस स्थिति में आपने पढ़ाई का साथ हमने नहीं छोड़ा। एग्जाम दिया है, सोच सकते तो हैं उस- कि जो इंसान कपड़ा नहीं पहने हुआ उनको कैसा लगेगा। तो उसके बाद से आपने ये कब संकल्प किया कि आपको एसडीएम उसके बाद बनना से है? जब मेरा वो वीडियो वायरल हुआ तो वो वीडियो इनके पास गया था। अच्छा हाँ अच्छा, वो वीडियो आपके पास हाँ। गया था। हाँ। मतलब आज से मुझे 5-6 साल पहले की बात है ये। हाँ 5-6 साल 2015 में मेरा वीडियो वायरल मेरे हुआ है। पास 2019 में वीडियो देखा था। 2019 में आपने वीडियो देखा, 20 के बीच में तो देखिए। 19 में इन्होंने आपका वीडियो देखा। हाँ और उसके बाद ये लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, उसके बाद फिर हम जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया तो हम भी फालतू बैठे रहते थे। उसके बाद इनके पास भी मतलब टाइम था। उसके बाद क्या हुआ, जब वीडियो में मतलब जब मैसेज आता है मुझे कि हम मतलब बात करना चाहते हैं, तो हमने मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ। उसके बाद फिर ये वहाँ से ईमो पे कॉल करते हैं मेरे। हाँ। ईमो से कॉल जब आता है हाँ। तो ये फिर बोलते कि फ़ोन मत काटना, रुक जाओ 1 मिनट। तो हम बोले ठीक है रुक। तो उसके बाद फिर बात होता है। बात होते होते फिर उन्होंने मुझसे पूछने के बाद बोला कि जब फिर फ़ोन करके काट दिए। उनके बाद 2-3 दिन के बाद फिर फ़ोन आया। हाँ। तो फिर हमको बोला कि खाना वाना हो गया। हमला हाँ, सब कुछ ठीक है। हमला हाँ। तो बोले कि आपसे हम एक बात बोलना चाहते हैं, हम दोस्ती करना चाहते हैं, आप दोस्ती करोगे हमसे? तो हम बोले इतना सारा दोस्त तो मेरा है, एक दोस्त बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, चलो। तो फिर इनसे मेरा दोस्ती हो गया। दोस्ती जब हो गया तो फिर दोस्ती हो गया तो एक दूसरे से बात होना चालू हो गया। जब बात होते होते फिर क्या होता है, ये सिलसिला चलता है हम लोग का 1-1.5 साल के तक। बात एक दूसरे को हर बात शेयर करना, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाए, कैसे हो, कहाँ जा रहे हैं हम, तुम कहाँ के रहे हो, मतलब सारा बात होता था। हर एक चीज़। फिर इनको लगा कि अगर हम इनको क्यों न अपना हमसफर बना लेंगे तो ऐसा हुआ कि इनको भी सपोर्ट का जरूरत है। इनको लगा या आपको लगा? नहीं, इनको लगा। अच्छा हाँ, इनको ऐसा लगा, बता रहे। आप शादी नहीं करना चाहती? नहीं, हम शादी करना नहीं चाहते थे। इसलिए नहीं चाहते थे कि मेरा घर में सिर्फ बड़े हम हैं, बाकी सब मेरी बहन छोटी है। और अगर हम ही ऐसा करेंगे तो सब लोग वही काम करेंगे। ये भी होता है फैमिली में। बच्चे बोलते आप ही को नहीं समझाए जो हमको समझा रही हो, तो वही होता है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा देख के बच्चा बिगड़े। इसलिए हमको इस सब चीज़ से बहुत दूरी हम चाहते थे। और हम चाहते थे कि आगे बढ़ के अपने फैमिली का सपोर्ट बने, ताकि वो लोग 5 लोग तो शादी करके चले जाएंगी, उनका हस्बैंड कैसा होगा, मेरे मम्मी पापा को देखेंगे कि नहीं देखेंगे, उन बेटा तो है नहीं, तो चलो हम ही उनके सपोर्ट बनेंगे।
हाँ, लेकिन चाहते फिर थे। ये आपको पसंद कर लिए, ये कैसे कहे थे आपको, मतलब कैसे पता उसके बाद जब बात उत हुआ तो ये पहले हमको बोलते थे कि हम एक बात बताना चाहते हैं। एक बार हम बोले कि बताना है तो बता दी, क्या घुमा फिरा के बोल रहे तो उसे हम बोले कि जब बताइएगा तो बताइए, तो बोले तुमको बुरा लगेगा। हम बोले हमको बुरा उरा कुछ नहीं लगेगा, लगेगा तो बोल देंगे कि हाँ लग गया। हाँ। तो फिर बात होते होते फिर बोले क्या कि हम चाहते हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, और अगर हम कहीं शादी करेंगे फिर भी तुमसे कंटिन्यू बात होगा तो मेरी वाइफ बोलेगी कुछ किससे दिन रात लगे रहते, किससे बात करते रहते। तो भैया उससे अच्छा तो झगड़ा पूरा क्लियर हो जाएगा और बेइज्जती भी होगा, साथ में मेरी भी बेइज्जती होगी, इनकी भी बेइज्जती होगी। तो इन्होंने बोला कि देखो हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, अगर तुम चाहती हो तो बोलो। हम बोले देखिए हम नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि ना ही समाज स्वीकार करेगा और ना ही आपका परिवार ना मेरा परिवार, क्योंकि मेरा परिवार भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी दलदल में फंस जाए जाके, ठीक है। क्योंकि मेरी फैमिली इस तरीके की तो है नहीं कि मुझे जिस तरीके से पाली है, जिस तरीके से उनका मेहनत हुआ है, जिस तरीके से वो मेरे ऊपर खर्च किए, तो वो चाहेंगे कि ऑटोमेटिकली सोचेंगे कि मेरे जैसा उनके पीछे कोई खर्च करे, है ना, यही चाहेंगे ना। तो इसलिए मेरा मम्मी पापा बहुत इस चीज़ के बारे में हमको पता था कि बहुत छानबीन करेंगे वो। तो हम इनको बोले कि देखिए अगर आपको मनाना है ना तो पहले मम्मी पापा को मना लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो हम तब बात हम नहीं बता सकते, क्योंकि मेरे अब मैं आपको रुक रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा फिर, आप मनाए कैसे? उनसे बातचीत किए थे तो इनके पापा बोले कि देखो बेटा जिंदगी एक दिन का नहीं है, अब जल्दी में आके कोई फैसला मत करना, क्योंकि तुम्हारा भी जिंदगी का सवाल है। हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा शादी करा दे या बाद में तुम फिर बोलो कि ये लोग हमारे साथ धोखा किया, ऐसा लड़की से शादी करवा दिया, एक भी बार समझाया नहीं। तो हम बोला कि हम सब चीज़ जानते हैं और जानबूझकर ही शादी कर रहे हैं, हमको उनके साथ शादी करना है, आगे का जो भी है हम देखेंगे उनको। अच्छा ये मैं पूछा ही नहीं, ये शादी किए हुए कितना समय हो गया आप लोगों को? 2 साल हो गया। 16 अगस्त का एनिवर्सरी था मेरा, यही 16 अगस्त को। अच्छा मतलब 2 साल हो गए शादी को। और ये 2 साल कैसे बीते हैं? 2 साल तो 1-1.5 साल तो हम इनके बंगाल में ही थे, तो वहाँ भी वही चाय का दुकान करके वो अपना। नहीं आपका 2 साल कैसा बीता? शानदार, अच्छा बीता है? हाँ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तो बहुत अच्छा रहा, नोक जोक नहीं चला, झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ कि हमको छोड़ के भागे जा रहे हैं, हमके पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपको डांटती वाटती हैं कि नहीं? कभी कभी झगड़ा करती हैं आप इनसे? आज वो तो नॉर्मल हर फैमिली में चलता है थोड़ा बहुत। इनसे डरते हैं, झगड़ा करती हैं कि नहीं आप? हाँ, कुछ गलत काम हम करेंगे तभी तो। डर लगता है? हाँ। इनसे डर लगता है आपको? हाँ, जब पत्नी माने तो डर तो ऑटोमेटिक होगा ही। मतलब पत्नियां से डर लगता है? हाँ, सबको डर लगता है पत्नियां से। देखिए डॉक्टर जाते हैं इलाज करने, लेकिन पत्नी उनका इलाज करके चलाएगी। तो आपने कितनी बार इनका इलाज किया है? देखिए भड़का देती होंगी आप? वैसे देखिए वैसे तो हम नहीं चाहते, वैसे तो हम इनको चाहते कि नॉर्मल से समझाएं, और हंसी मजाक तो एक अलग चीज़ है, जो अभी हमने हंसी मजाक के तौर पे बोल रहे हैं, लेकिन इनको बहुत समझाते हैं, ताकि देखिए हमको ये लगता है ना कि मेरे पास इनके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम एक कदम चलेंगे भी तो इनका सहारा लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि इनको कुछ हो जाए। अगर इनको कुछ हो ही जाएगा तो हम कैसे इनको जाएंगे बचाने के लिए? कोई है मेरे पास जो इनका कोई सपोर्टिव है, ये कोई इनका देख रेख करेगा। अगर कहीं जाके कुछ गलत सलत कर ही लेते, या एक तरह का मान के लिए अल्कोहल ही पी लेते, थोड़ी देर के लिए पी लेंगे, तो हम इन पे गार्डिंग करेंगे ना। अगर कहीं उल्टा पड़ा गिरा पड़ा रहेगा, कौन जाएगा उठाने इनको? ये वीडियो अंग्रेजी में भी अनुवाद होना चाहिए और पूरे देश और दुनिया में जाना चाहिए, और उन तमाम जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे डिवोर्स होते हैं, जहाँ पर आपसी मतभेद होते हैं और एक दूसरे के शरीर पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। एक दूसरे को इस वजह से नहीं प्यार किया जाता है कि उनका शरीर दूसरे तरीके का है और हमारा शरीर दूसरे के तरीके का है। बहुत चीज़ें समझने लायक होगा इस कपल से, और ये कपल अपने आप में एक रिसर्च का विषय है कि 2 साल इन कपल को हो गए। 6-7 साल 2015 में इनकी एक वीडियो वायरल होती है, 2019 में ये देखते हैं, इन्हें प्यार हो जाता है। प्यार इन कपल को देखने के बाद से लगता है कि प्यार सच में दिल से होता है, शरीर और शक्ल से प्यार नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, अब एक सीरियस क्वेश्चन आपसे करता हूँ। आप शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति हैं
और आप दिव्यांग हैं, हैंडीकैप है, आपकी हाइट 1.5 फुट है, आपकी हाइट 5 फुट है। हाँ। आपने ये फैसला, ये मामूली फैसला जो इनके पिताजी ने प्रश्न किया था वही प्रश्न, ये मामूली फैसला नहीं था, ये जीवन जीने का फैसला था। आपकी उम्र 70-80 साल तक, 100 साल तक एक आम आदमी जीता है, उस तक फैसला था कि एक अपनी पत्नी अर्धांगिनी को उस समय तक ले जाना है। तो इतना बड़ा फैसला कैसे कर लेना, जबकि आजकल के समयों में बहुत सारी खबरें आती हैं, और खबरें क्या, हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि जब व्यक्ति लड़की देखने जाता है तो घर की अगर माताएं बहनें जाती हैं तो कहती हैं लड़की को चल के दिखाओ, नाच के दिखाओ, बात गाना गा के दिखाओ। गाना आता है क्योंकि आवाज़ चेक करने के लिए गाना गा के दिखाओ, चल कर दिखाओ। ये तमाम माँ बहनें भी ये वीडियो देखें कि जब लड़के की मम्मी लड़के के साथ किसी लड़की को देखने जाती हैं तो लड़की चाय की ट्रे सिर्फ इसलिए लाती है कि उसको पता चल जाए कि उसका पैर ठीक है कि नहीं, उसके बाद उससे गाना गवाया जाता है, तमाम चीजें, और उसके बाद से भी रिश्ते टूट जाते हैं। उनके बाद भी पूछा जाता है बहुत सारी चीजें, क्या आता है क्या नहीं आता है तुमको। तो ये मेरे सवाल का ये सारा हिस्सा है। नौशाद भाई, नौशाद, हाँ नौशाद, हाँ नौशाद भाई, कि ये कैसे इतना बड़ा डिसीजन आपने क्या कैसे सोचा? देखिए वो इनसे बात करते का एक बैक मेरे मन में आया हाँ, कि इनसे शादी कर लें। हाँ। तो मेरे मन में आया, वो बोल दिया। ये दया थी या प्रेम था? नहीं, प्रेम था। हाँ। प्रेम मानिए या कुछ अंदर से जो निकला बोल दिया। हाँ, जी, ये प्रेम था। शायद ऊपर वाला के यही मंजूर था। हाँ। अच्छा, आप लोग की शादी प्रॉपर निकाह वगैरह हुआ, काजी साहब आए? हाँ? हमारी शादी कोर्ट मैरिज भी हुई है, हमारी शादी जो घर के जो रीति रिवाज के साथ शादी। हाँ, मतलब निकाह पढ़ा जाता है, कबूल है, कबूल है, हाँ, कबूल है, आपने मेरे बोला। पास निकाह का वीडियो भी है मेरा। तो आपने कबूल है, कबूल है, कबूल है बोला। हाँ, वही जो परंपरा है। हाँ, जो परंपरा है, जिस तरीके से मुस्लिम में शादी होती है उसी जी तरीके जी जी, मैं बहुत शादी अटेंड किया जी, हूँ। तो ये तो अब क्या प्लान है? अब आप लोग के शादी को 2 साल हो गए, जो प्रेम संबंध था उसको आपने शादी में बदल लिया, अब क्या आगे का क्या प्लान है? आगे का हम यही प्लान है। देखिए, मेरा जो घर का जो पहले का स्थिति था वो बहुत ही स्ट्रांग था। हाँ, ठीक है, मेरे पास घर थी, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी थी, मेरे घर में एसी लगा था, मतलब हर एक चीज़, एक हम लोग एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। ये ना कि झोपड़पट्टी से उठते हैं, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि बहुत सारे लोग एक झोपड़ी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे, मतलब हम बता रहे कि हम किस कंडीशन में अभी की थे। स्थिति आपकी बहुत ठीक नहीं। अभी का जो स्थिति है क्या है कि मेरी घर बिक गई, हाँ, मेरे घर की गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। अभी 2 महीना पहले मेरे पापा कंपनी में जमा करवा दी गाड़ी, एक्सीडेंट होने के कारण। उसके बाद मेरा जो होटल था मेरे पापा का, लैंड होटल, वो ख़त्म हो गया, नहीं रहा। उसके बाद मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पापा का मतलब बहुत सीरियस हालत में, हम इसीलिए यहाँ आपको बोले कि आप जल्दी आ सकते हैं तो आइए, नहीं तो हम चले जाएंगे। इसलिए क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं बिहार पापा के पास अपने। मेरे पापा का बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, तो अभी मेरा डॉक्टर बताया इसको 6 महीना रेस्ट। उनके अलावा मेरा कोई देख रेख नहीं करता था, क्योंकि ये हमको छोड़ के अगर कहीं जाते कमाने तो फिर मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाता है। हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अच्छा जी, तो इस कारण से, और मुझे घर से हेल्प हो जाता था। अब हम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो उस लायक ही नहीं है, तो हम उनको बोलेंगे क्या? अब आपको स्वयंभू बनना पड़ेगा। तो ये अब आगे का आपका प्लान पढ़ाई को लेकर? मेरा प्लान था कि मैंने जो एसडीएम सर से बात किया था, उन्होंने बोला था कि आपको मैं घर दिलवा दूंगा और इंदिरा आवास के लिए अप्लाई करो, आपको घर का टेंशन, हमको भाड़ा का यहाँ पे दिक्कत होता है, खाने के लिए हम परेशान है, समझ सकते। मेरी इस वीडियो को यहाँ से कट करके आप लोग देवरिया, ये देवरिया का मामला है, देवरिया के डीएम और एसडीएम को टैग करिएगा और उनसे पूछिएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आसरा आवास योजना, ये तमाम आवास या पट्टा जिन लोगों को दिलाया जाता है वो किस श्रेणी में आते हैं और क्या ये लोग उस श्रेणी में नहीं हैं। ये एक कपल है, शादीशुदा लोग हैं, परिवार का हिस्सा है और ये 10x8 के कमरे में रह रहे हैं। इनको कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना में एक घर मिल जाए। जी, बस यही चाहते हैं। और घर मिल जाए आपको। हाँ, हमको घर अगर मिल जाएगा तो हम भाड़ा से बचेंगे। अगर भाड़ा से यही भाड़ा बचेगा तो हम खा तो सकते हैं, कुछ कर तो सकते हैं अपने लाइफ। उसके अलावा पढ़ाई कितनी चल रही है आपकी? एसडीएम कब बन रही हैं आप?
हम पढ़ाई, मेरा ये 2025 में एग्जाम है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को जी। बहुत शुभकामनाएं, आप जल्दी से एसडीएम बन जाएं। यही तो प्रॉब्लम है ना कि मेरे साथ इतना कंडीशन है कि कहीं ऐसा लगता है कहीं अच्छा, मेरा पढ़ाई ना छूट जाए। एसडीएम अगर आप बन जाएंगी तो आप इनको भूल तो नहीं जाएंगी? नहीं कभी ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। हाँ? भूलना होता तो पहले वो ही ज्योति भूल जाए। मौर्य को जानती हैं? हाँ, ज्योति मौर्य को जानते हैं हम, हाँ? जानते हैं। तो उनकी तरह इनको भूल नहीं जाएंगी ना? एसडीएम बनने के बाद भी ये आपको उसी तरह हाँ, साथ रहे। क्योंकि देखिए मैं जो बन रही हूँ ये मेरा पहले से ड्रीम है, ठीक है। उनके बाद भी हम इनसे शादी किए, तो फिर हमको अगर छोड़ना होता तो हम इनसे शादी फिर क्यों करते? पहले हम बन ही लेते। हाँ, तो उसके बाद हम अपने लाइफ अपने इसके हिसाब से सोच के शादी करते कि हम एसडीएम है तो मुझसे जो अच्छे लोग शादी करें मुझसे शादी तो करते। घर के काम में आप क्या क्या काम कर लेती हैं पढ़ाई के बैठ अलावा? के हम सब्जी काट लेते हैं। हाँ, उसके बाद मेरे पास एक इंडक्शन चूल्हा है इलेक्ट्रिक पे जलाने के लिए, हाँ, उस पे हम चाय बना लेते हैं। हाँ। अभी बना देंगे, आप लोग को पिला देंगे। और क्या बोलते हाँ, जरूर आपके हाथ की हाँ, चाय तो पिएंगे। यही आप वीडियो में भी कर लीजिएगा। और आप इनको आप ही लेके जाते हैं हाँ। पढ़ने, चाहे पढ़ाने कहीं भी लेके जाना हाँ, हो? कहीं भी हम ही लेकर जाते एक हैं। बच्चे की तरह गोद में उठा के। हाँ, गोद में लेकर जाते हैं। तो कुछ कहना है आपको? देखिए, हम यही चाहते हैं पब्लिक से हाँ। कि मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, हाँ, जो ये सबल जरूर। क्वीन हाँ। के नाम से चलता है, और फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज हम नया बनाए हैं, हाँ। यही हमको लगता है कि 1-2 महीना हो रहा है। हाँ। तो हम चाहते हैं कि अगर कोई हेल्प नहीं कर सकते तो इतना सा हेल्प कीजिए कि मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, ताकि उसी से हम अर्निंग करके आगे बढ़ जाए। हाँ, ये इनका लास्ट में हम भी प्रमोशन कर रहे हैं। सबल क्वीन के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पर भी है, वहाँ पे आप इन्हें जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनके वीडियोस देख सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश के देवरिया में थे और दुनिया के, मैंने शुरुआत में ही बोला था, दुनिया के सबसे प्यारे कपल के साथ इंटरव्यू कर रहे थे, इनसे बातचीत कर रहे थे। और इनसे बातचीत करने के बाद हमें ये पता चला कि वास्तव में जिस दुनिया में, भारत में प्रेम अभी भी हर जगह जिंदा है, बस उसे तलाशने और खोजने वालों की ज़रूरत है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।